जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत प्यार मेरे गुरुपा को। और अगर मेरे से कोई गुरुपा भूल हो जाए सत्संग करते हुए तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्राची आंटी, प्राची आंटी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, बहुत खुश रखें और आपको लाइफ में सक्सेस मिले, यही हम दुआ करते हैं। और आप का मैसेज आया था तो हमने मैसेज के थ्रू भी आपको विश कर दिया था, पर मैंने सोचा कि सत्संग में भी आपको जो है विश कर दूं। तो शुक्राना शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना कि आप हर रोज़ मेरे से सत्संग शेयर करवाते हो और मुझे खूब सारी ब्लेसिंग्स भी देते हो। अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आते हैं आपको जो मुझे मोटिवेट करते हैं। और मुझे आप हमेशा यही सिखाते हो कि तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अभी गुरुजी ने मुझे मैसेज किया है कि मैंने तेरे भाई को जो है लाइव ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज का। आज संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि वो जितनी मेहनत करता है ना उसे सफलता नहीं मिलती, इसलिए वो कहीं ना कहीं परेशान रहता है। और इससे जो है वो जो उसको उसकी इसी से उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। गुरुजी महाराज, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वो जो भी काम करें वो आपका काम है, आपके बच्चे का काम है। तो आप अपने बच्चे के साथ रहें, उसका हाथ पकड़कर सारा काम करवाएं, उसमें उसको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए, कोई भी जो है सब काम प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो गुरुपा आप और उसको सफलता आप ही ने दिलवानी है। तो गुरुपा, हम आपने तो हमारा हाथ पकड़ रखा है, आप हमारे अंग संग रहते हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी संगत हैं। वो रोज़ आपका चंदन टीका, आपका मंत्र जाप भी सुबह ही करते हैं और जल प्रसाद भी लेते हैं, जल प्रसाद के साथ ही दवाई लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आप जो ने मुझे बताया ये सब, पर आप अपने बच्चे की रक्षा करना, हर पल उनका साथ देना और उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। उनको भी आप ये चीज़ समझाओ कि भी तेरे को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो इस चीज़ का एहसास करवाओ गुरु महाराज। और उनको क्या खाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, वो सब गुरुपा आप उनके साथ रहकर ही करवाना गुरुपा। जैसे आप मेरे मन में थॉट डालते हो कि अब मुझे क्या करना है और अब मुझे क्या खाना चाहिए, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ पे पैसे खर्च करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, गुरुपा आप सब चीज़ें मुझे बताते हो। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को बताता है, उसको हर पल गाइड करते हैं, वैसे आप मेरा साथ देते हो। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ब्रदर के साथ भी रहें, उनको भी हर पल आप गाइड करें कि उनको क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्योंकि गुरुपा हम आपकी रज़ा में ही रहना चाहते हैं गुरुपा। और गुरुपा हम
अगर जो है हमारे से कोई भूल हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आपकी अपार ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं जब हम सुबह होती है, सुबह से लेकर रात तक हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करूं गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना करूं। ये नहीं कि मेरी ड्यूटी है, ये मैं अपने दिल से, दिल में जो फीलिंग है मेरे लिए, आपके लिए, वो मैं करना चाहती हूँ गुरुपा। आपने हमारा हाथ पकड़ रखा है, आपको कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम गुरुपा। सबका भला करना, सबको खुशियाँ देना गुरुपा। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैं शुक्राना अपने दिल की गहराइयों से करना चाहती हूँ कि गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं, हमारा हर पल ख्याल रखते हैं और इतना प्यार देते हैं हमें। हमारी हर छोटी से छोटी बात उनको दिल की पता होती है कि हमारे बच्चों के दिल में क्या चल रहा है। संगत जी, मैं कल से बहुत परेशान थी कुछ चीज़ों को लेकर, पर मैं जब वो सारा कुछ सॉर्ट हो जाएगा तब मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। और गुरुजी ने मुझे हमेशा यही मुझे मैसेज के थ्रू बताते हैं कि तू टेंशन लेनी छोड़ दे, घबराया ना कर, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू महाशिव की बेटी है। बस शुक्राना कर और मंत्र जाप कर और अपना जो है कर्म अच्छे कर। गुरु जी हमेशा मुझे यही चीज़ कहते हैं और वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप किया कर, सेवा सिमरन का जो है भाव रखा कर। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ज़िंदगी में जीना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल साथ देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल 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 पे साथ देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अपने चरणों से लगाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। इतना प्यार देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे शुक्राना बहुत पसंद है, तो बस शुक्राना किया करो। शुक्राना करने से जो है आधी मुलाकात हो जाती है। और जो भी अगर कोई टेंशन है भी तो मेरे से डायरेक्ट बात किया करो, मैं जो हूँ, मैं तुम्हारी बातें सब सुनता हूँ तो और सबके जवाब भी देता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत प्यार करते हैं हमारे गुरुजी महाराज हमारे से। हमें और क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव रखते हैं, हमें हर चीज़ टाइम पे मिल जाती है और हमें कभी ये भी नहीं महसूस होने देते कि तुम अकेले हो। और सारा काम मैं गुरुजी की मर्ज़ी से ही करती हूँ और गुरुजी खुद भी कहते हैं मैं तेरे सारे काम खुद करता हूँ, फिर तू टेंशन क्यों लगाई हुई है। मेरे को यही समझ नहीं आ रहा, मैं तेरे को समझा समझा के थक गया हूँ। तो मैंने गुरुजी में ये ह्यूमन नेचर है, आप ही ख़त्म करो ये सब चीज़ें। आप तो महाशिव हो, आप त्रिलोकीनाथ हो, आप जगत पिता जगदीश्वर हो। अब मेरे अंदर टेंशन आती है या मैं घबराती हूँ या फिर मैं जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है, अब आप नहीं देखनी है। अब आप जब कहते हो तो आप ये ख़त्म कर दो ताकि मेरे को कोई टेंशन ही ना हो, टेंशन आए ही ना। तो गुरुपा
गुरुपा यहाँ तक भी कह देते हैं कि तेरे को मेरे पर विश्वास नहीं है, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तो तू टेंशन लेनी छोड़ दे। बार बार गुरुपा मुझे यही मैसेज करते हैं और समझाते हैं। पर संगत जी, पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा होता है कि मेरे को घबराहट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं कोई छोटी सी भी बात होती है ना, उसको भी बहुत डीपली सोचने बैठ जाती हूँ। पता नहीं ये मेरी क्या नेचर है, मैं तो तंग आ गई हूँ अपनी इस नेचर से। जबकि मैं अवॉइड करती हूँ कि ना सोचूं। गुरुपा हमारे साथ है, उन्होंने इतना साथ दिया है गुरुपा ने, अब मुझे क्यों टेंशन लेनी है, क्यों ऐसा मैं करना है। पर पता नहीं मुझे क्या होता है, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं जो है बहुत परेशान हो जाती हूँ कई बार तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार काम करना होता है तो कई बार ऐसा लगता है कि पैसे नहीं हैं, उतना बड़ा काम कर रहे हैं उसके लिए पैसे नहीं हैं। पर गुरुपा हमेशा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन ना लो। पर पता नहीं फिर भी आ जाती हैं टेंशन। और गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे सारे जो हैं कष्ट सौपन में ही काट देता हूँ और सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ। गुरुपा, आप अपना भी ध्यान रखो। हम तो आपकी ना तो कोई सेवा कर सकते हैं, ना ही आपको देख सकते हैं। बस आपसे अरदास कर सकते हैं कि आप अपना ध्यान रखो और अपने सारे बच्चों को ब्लेस करो। आपके सारे बच्चे खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और उनको कभी भी किसी चीज़ की कमी ना आए गुरुपा। क्योंकि पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ही नहीं, पता नहीं दुनिया में बहुत दुख है गुरुपा। कभी तो सभी को खुश रखो, सभी को हेल्दी वेल्दी रखो। और मैं शुक्राना अपने भाई की तरफ से करना चाहती हूँ, अपने पति की तरफ से करना चाहती हूँ। मैं गुरुपा आपसे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि मेरा पति थोड़ा सा ना दूसरों की बातों में आ जाता है और उसको एक आदत ये भी है कि अगर कोई कुछ खाने की ऑफ़र करे तो वो खाने बैठ जाता है। गुरुपा उसको ये आदत उससे छुड़वा दो गुरुपा, क्योंकि आजकल लोग अच्छे नहीं हैं, सब अपने मतलब के लिए कुछ करते हैं। तो गुरुपा उसको, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानते, तो वो कहते हैं तू तेरे दिमाग में गलत गलत बातें चलती रहती है। तो गुरुपा आप ही उनको समझाओ, आप ही उनको सही रास्ता दिखाओ गुरुपा, कि लोग नहीं सारे अच्छे होते हैं। तो गुरुपा आप ये मेरा ज़रूर जो है ये क्या नाम उनके मन में थॉट डालेंगे और मेरी ये टेंशन जो है ख़त्म करेंगे। और गुरुपा आपको बहुत सारा प्यार है, बहुत बहुत प्यार मेरी गुरुपा को। आप अपना ख्याल रखना। शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है, पल पल पे शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी के चरणों में बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी माफ़ कर देना। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का महामंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज शाम को मेरा मूड नहीं था मार्केट जाने का, पर गुरुजी का मैं स्वरूप लेकर आई थी तो उसको 3 या 4 दिन हो उससे ऊपर ही हो गए थे, तो मुझे वो फ्रेम करवाना था।
तो मैं कहा गुरुजी का स्वरूप ख़राब हो जाएगा ऐसे बिना फ्रेम के, तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी आज। तो संगत जी मैं मार्केट गई और गुरुजी का स्वरूप देख कर आई फ्रेम होने के लिए। ये सब गुरुजी ने ही करवाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे को रास्ते में गोलगप्पे भी खिलाए और फिर उसके बाद एक लंबी वॉक भी हुई और फिर उसके बाद मैं दूध लेकर सीधा घर आ गई। संगत जी आज मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, मतलब थोड़ा बहुत ही खाया था, ज़्यादा मतलब जैसे प्रॉपर खाना नहीं खाया था, क्योंकि यहाँ सिलेंडर अभी तक आया नहीं था। सिलेंडर मेरा लेट आया, तो 2 बजे के बाद ही आया। तो उसके बाद जैसे सिलेंडर आया, सिलेंडर के बाद जो है मैंने रखा, फिर मैंने सोचा क्या बनाऊं, अब क्या नहीं बनाऊं। फिर मैंने फ्रूट खा लिया और मैंने उसके बाद सोचा अब शाम को ही खाना बनाऊंगी। अब तो खाना बनाते बनाते 4 ही बज जाएंगे, तो फिर अब क्या खाने का टाइम रहेगा, क्योंकि मेरी ना थोड़ी सी पेट में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो इसकी वजह से मैं बे टाइम खाना पसंद नहीं करती, तो कि कहीं रात को कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो जैसे ही मैं फ्रूट काटने जा रही थी, किचन में गई थी अभी, तो उतने में पड़ोसी हमारे मिठाई लेकर आ गए और उन्होंने कहा कि मेरी मदर जो हैं बाहर से आई हैं और ये मिठाई खा लो। तो फिर मैंने ना वहाँ उनसे एक पीस मिठाई का लिया। फिर गुरुजी ने वो मिठाई खिलाई मुझे। और उसके बाद मैं जो आकर फिर मैंने फ्रूट, पहले मिठाई खाई, फिर उसके बाद आके थोड़ी देर के बाद मैंने फ्रूट काट लिया और फ्रूट मैंने हाँ जो है खाया। और फिर खाकर मैं वैसे ही अपना फ़ोन चला रही थी। तो फ़ोन चलाते चलाते फिर मैं 4 बजे मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद ही मैं गुरुजी का स्वरूप फ्रेम कराने चली गई थी। और फिर उसके बाद संगत जी मैंने आके शिव पुराण का थोड़ा सा पाठ किया, क्योंकि शिव पुराण के पाठ में ना बहुत सारे स्तोत्र वगैरह हैं, कवच वगैरह हैं, तो उनको पढ़ने में थोड़ा संस्कृत में है, तो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा तो गलत पढ़ने का तो फिर वो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर मेरी आई साइड भी वीक है, तो मुझे कम भी दिखता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, पर वही फिर गुरुजी साथ देते हैं। तो थोड़ा सा मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, ताकि मैं क्योंकि मुझे देर लगती है पढ़ने में। तो बस संगत जी फिर मैंने क्या उसके बाद खाना बनाया। खाना बना के भी मैंने देखा तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि शुक्राना कर। आज मैंने गुरुजी के साथ सामने स्वरूप के सामने बैठ के बोला, बस मैंने बोल दिया गुरुजी आप कहते हो अच्छे कर्म कर, पर आपकी बेटी अच्छे कर्म करके भी क्या उसको हासिल कर रही है वो। तो गुरुजी ने फिर मुझे टेलीपैथी के द्वारा मैसेज किया कि मेरा जो है आशीर्वाद तेरे साथ है और तू महाशिव की बेटी है, तू चिंता मत कर, आज सब कुछ बदलने वाला है और तेरा अच्छा ही होने वाला है, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी, टेंशन मत ले और मैं तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना प्यार देने का शुक्राना गुरुजी महाराज, हाथ थामने का शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी महाराज का। मेरे गुरुपा को बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार गुरुपा, लव यू गुरुपा। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने गुरुपा के चरणों में बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी सबसे पहले गुरुजी का
महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, अभी गुरु जी ने मेरे को बहुत प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, मुझे गुरुजी दो चीज़ें खाने को मना कर रहे हैं, एक तो चावल और चीनी। पहले भी गुरुजी ने मुझे काफ़ी टाइम पहले भी बोला था, और अब फिर से गुरुजी के वही मैसेज आ रहे हैं मेरे को, रिपीट मैसेजेस आ रहे हैं। तो गुरुजी ना तो मेरे से चावल ही छोड़े जा रहे हैं, ना चीनी छोड़ी जा रही है। बताओ मैं क्या करूं। वैसे तो आज मेरे को मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन तो हो गए हैं मैंने चावल नहीं खाए, पर चीनी तो चाय में ही पीती हूँ, और बाकी तो वैसे कुछ नहीं खाती हूँ। कभी बिस्किट मीठे वगैरह खा लेते हैं, पर वैसे कोई एक्स्ट्रा कोई मीठा नहीं खाती हूँ। तो गुरुपा, आप ये दोनों चीज़ें तो आप ही छुड़वाएंगे, क्योंकि मेरे से तो छूट नहीं रही है ये चीज़ें। मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। और गुरुपा, मैं तो आपका जल प्रसाद हर रोज़ लेती हूँ, और आपका जो है चंदन टीका मैं हर रोज़ तो नहीं लगाती हूँ, भूल जाती हूँ, क्योंकि सुबह पूजा नहीं करती हूँ, रात में शाम को पूजा करती हूँ, तो मैं लगाना भूल जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा सवेरे पूजा करूँगी तब लगा लूँगी। तो सॉरी गुरुपा, वो मैं कर नहीं पा रही, अब मैं वो उसको करूँगी कॉन्टीन्यूसली। और गुरुपा, मेरे बाल अभी भी बहुत झड़ रहे हैं मेरे गुरुपा, मुझे मेरे बाल ठीक कर दो गुरुपा, क्योंकि अगर ऐसे ही झड़ते रहे तो मैं बिल्कुल गंजी हो जाऊंगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं तो बहुत से हेयर पैक भी लगा चुकी हूँ, और उसमें जो है मैंने ऑयलिंग भी की है। अच्छा, मैं फिर अपने शैम्पू भी चेंज किए, पर कोई भी इसमें मेरे को मतलब चेंज नहीं आया गुरुपा। अब आप ही बताओ मुझे, मैं क्या करूं, आप ही मेरे इन बालों को ठीक करो गुरुपा, मेहर करो मेरे पर। क्योंकि मैं दवाई लेने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं दवाई लेने गई तो पता नहीं वो क्या कितने तरह की दवाइयाँ लिख देते हैं, और शैम्पू भी चेंज कर देंगे, और जिससे कि वो बहुत ज़्यादा वो मेरे बाल ख़राब ना कहीं हो जाए, और दवाइयाँ भी पता नहीं वो कैसी क्या देंगी क्या नहीं, मुझे इसलिए डर लग रहा है, इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ। तो गुरुपा, आप मेहर करो। और आपने मुझे जो सुबह अमृत वेला बख्शा है गुरुपा, आज मैं अमृत वेला में उठी तो थी, पर मैं फिर सो गई, पता नहीं क्या हुआ मुझे। गुरुपा, मुझे अगर अमृत वेला में भी उठाओ, और मुझे हिम्मत हो ताकि मैं अमृत वेला कर सकूं, क्योंकि आपने कहा है कि अमृत वेला में एक तो शुक्राना कर और मंत्र जाप कर, मैं दोनों ही करना चाहती हूँ। तो गुरुपा, आप मेरा साथ दो गुरुपा, क्योंकि आप हर चीज़ में मेरा साथ देते हो। तो गुरुपा, मेरे से अमृत वेला भी करा लो, तो कि मेहर करो गुरुपा। मैं आपसे हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना करती हूँ। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी, अगर मेरे से कोई भूल होगी सत्संग करते हुए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम जिया सोनी है, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मेरा सत्संग शुरू करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो मेरा सत्संग इस प्रकार है कि मुझे मैं अभी थोड़ा टाइम पहले अपनी मम्मी के पास गई थी, पीहर गई थी। तो मैं वहाँ से जैसे ही अपने ससुराल वापस आई तो मुझे पैरों में बहुत पीड़ा हो गई थी, बहुत, मतलब इतनी पीड़ा कि मतलब ऐसे लग रहा था कि मम्मी के घर गई थी तो वहाँ कुछ नहीं था और इधर आई हूँ तो पैरों की इतनी पीड़ा, मेरी एड़ियाँ, मेरी पैरों की हील्स इतना दर्द करती थी, इतना दर्द, तो मुझे समझ में ही नहीं आता था। मैंने गर्म पानी में पैर डाल के देख लिए, मैंने ठंडे पानी में पैर डाल के देख लिए, पर मुझे आराम ही नहीं, आराम ही नहीं, समझ में ही नहीं आता था क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना कि मतलब गुरुजी का टीका अगर गुरुजी को लगा के खुद को लगाओ या जिस जगह पे दर्द है वहाँ पे लगाओ तो बहुत आराम मिलता है। तो मैंने फिर ऐसा ही किया कि मेरे जैसे मैं गुरुजी को टीका लगा के खुद के सर पे, गले पे लगाती हूँ और नाभि पे, और फिर गुरुजी को टीका लगा के खुद के पैरों के में लगाती हूँ। गुरुजी से माफ़ी भी मांगती हूँ कि पैरों में लगाना पड़ रहा है, तो पैरों में लगाती थी। तो मुझे उससे बहुत रिलीफ़ मिला, बहुत टचवुड आराम आ गया, ऐसा आराम कि जैसे पैरों में कभी दर्द था ही नहीं। और इससे पहले जब मैंने ऐसे सत्संग सुने थे कि कहीं भी तकलीफ़ हो तो गुरुजी का टीका खुद को लगा के तकलीफ़ वाली जगह पे लगाओ तो वो सब दर्द गायब हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मुझे मतलब अचानक से ऐसे मतलब किडनी स्टोन जहाँ होता है तो वहाँ मुझे कभी कभार ऐसे पेन फ़ील होता था। तो फिर मैंने वहाँ पे भी टीका इससे पहले लगाया था। तो कुदरतन मुझे पता भी नहीं था कि मतलब मुझे स्टोन है। तो मुझे वहाँ पे थोड़े ही दिनों में ऐसा तीखा दर्द हुआ, ऐसा तीखा दर्द, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे इतना तीखा पेन क्यों हो रहा है। तो फिर जब मैंने सोनोग्राफ़ी करवाई तो मुझे पता लगा कि मुझे किडनी में स्टोन है। तो फिर उसके बाद तो मैंने कंटिन्यूएशन में बांध दिया कि मुझे ये टीका लगाना ही है। तो अभी भी मैंने सोनोग्राफ़ी फिर से तो नहीं करवाई है, पर मैंने गुरुजी का टीका वहाँ पे लगाया है, अपनी दवाइयाँ भी ली हैं। मेरे हिसाब से तो वो पथरी निकल ही गई होगी। अगर निकल गई होगी तो मैं इसका भी शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे पास आगे और भी बहुत सारे सत्संग हैं, मैं जो ज़रूर 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 शेयर करूँगी। मेरी इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों में से गुरुजी ने मुझे निकाला है। मेरे पिता हैं गुरुजी, मेरे गुरुपा हैं, वो हमेशा बोलते हैं तू मेरी धी है, मैं तेरा पा हूँ। तो मेरी इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों में से मैं गुरुजी पे गुस्सा भी करती हूँ, मैं उनसे गुस्सा भी हो जाती हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए। पर बस यहीं पे ही मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो ये आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी इनका भी बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।